नवादा में मुस्लिम कपड़ा व्यापारी की बड़वर भीड़ के द्वारा हत्या को लेकर भाकपा माले ने दरभंगा में निकाला प्रतिवाद मार्च। प्रतिवाद मार्च के माध्यम से भाकपा माले ने मांग किया कि व्यापारी मोहम्मद अख्तर हुसैन की हत्या के सभी दोषियों को शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। वहीं कई निंदा करते हुए कहा कि जिस बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी हो, उसमें यदि अपराधी इतनी बेखौफ हो, मंत्रालय का क्या असर हो रहा है बिहार में। केवल गरीब गुरुओं पर बुलडोजर चलाकर गरीबों को डरा रही है सरकार। पूरा मामला दरभंगा का है। दरभंगा में भाकपा माले जिला सचिव बैजनाथ यादव और इंसाफ मंच के प्रदेश अध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में नवादा में मोहम्मद अख्तर हुसैन नामक मुस्लिम कपड़ा व्यापारी की भीड़ द्वारा की गई बड़बड़ हत्या के विरुद्ध प्रतिवाद मार्च निकाला गया और प्रतिवाद मार्च निकालकर कई निंदा भी की गई। नियाज अहमद ने कहा कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कार्यभार संभालते ही बिहार में बुलडोजर हमले और भीड़ हिंसा बढ़ गई है। सत्ता के मद में चूर एनडीए सरकार यदि बिहार में योगी मॉडल लागू करने का सपना देख रही है तो वह गहरी भूल है। नवादा की घटना केवल पीड़ित परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जिस प्रकार की हैवानियत हुई है वह अत्यंत शर्मनाक है। भाकपा माले ने मांग किया प्रतिवाद मार्च के माध्यम से कि व्यापारी मोहम्मद अख्तर हुसैन की हत्या के सभी दोषियों को शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुआवजा और न्याय सुनिश्चित किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। गृह मंत्री सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर सार्वजनिक रूप से जवाब दें। भाकपा माले बिहार की जनता के साथ खड़ी है और कानून, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। भीड़ तंत्र, नफरत और दमन की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा इस बिहार में। इस मांग को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। आज पूरे बिहार में भाकपा माले और इंसाफ मंच का प्रतिवाद मार्च है। नवादा में पिछले दिन अतहर हुसैन की मोब लिंचिंग के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसी सवाल को लेकर के आज प्रतिवाद मार्च है और चोर दरवाजे से जो सरकार बनी है उसके जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी है उसको हम भाकपा माले इंसाफ मंच की ओर से कहना चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं कि योगी मॉडल बिहार में लाना, वो योगी मॉडल बिहार का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसका प्रतिवाद करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ये हम नीतीश और सम्राट चौधरी से कहने के लिए आज दरभंगा की सड़क पर हम प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं ये प्रतिवाद मार्च? लहरियासराय क्लब से लेकर के आपको दरभंगा लहरियासराय टावर तक ये प्रतिवाद मार्च जाएगा और हम मांग करते हैं कि अतहर हुसैन का जो मोब लिंचिंग में एक्यूज है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले जाएगी। तो आगे क्या रहेगी रणनीति? देखिए, आज जो बिहार का जो सामाजिक स्थिति जो बना दिया है, ये सुशासन और विकास की सरकार, जब से नरेंद्र मोदी नीतीश की सरकार बनी है, बिहार में समाज में नफरत फैलाने का ये काम कर रहा है। आज जो है नवादा में आपको अतहर हुसैन साहब का तो एक कपड़ा बेचने के लिए वो माने कि गांव-गांव में फेरा लगा रहे थे, उसी से उनका जीवन रोटी चल रहा था। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रोजगार के लिए पकौड़ा बनाओ, जब लोग पकौड़ा बनाने का दुकान ठेला लगाते हैं तो उनको बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। लेकिन आज जो लोग कपड़ा का बिजनेस कर रहे थे, गांव-गांव में फेरी लगा रहे थे, आज नीतीश और ये सम्राट चौधरी के राज में जो आज नफरत का दौर है, जो मोब लिंचिंग चल रहा है, इस पर हम लोग पूरे बिहार में आज भाकपा माले इंसाफ के ओर से आज पूरे प्रतिवाद मार्च है। हम कहना चाहेंगे कि अतहर हुसैन को न्याय दो और अपराधियों को गिरफ्तार करके सजा देने का काम करो और इस कपड़ा व्यापारी जो अतहर हुसैन है उनको मुआवजा दो। हमारी ये मांग है। अगर इस मांग को नहीं माना गया तो बिहार के दलित अक़लियत इस बात को समझेंगे कि नीतीश का जो है ये जो समाजवादी कर्पूरी जय प्रकाश का जो ढोंग रच रहे हैं, ये इनका दिखावा है। ये सीधा सीधी ये जयप्रकाश कर्पूरी का नाम लेकर के ये जो है भाजपाईकरण जो है बिहार को मनुवादीकरण करना चाह रहे हैं, ये बिहार में नहीं चलेगा। और बिहार में दलित गरीब अक़लियत इस बात का आज पूरे बिहार के सड़कों पर इस बात का मांग कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं
कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दो। अगर इंसाफ नहीं देगा, अनवरत आंदोलन चलेगा। इस सरकार से जो है आर पार की लड़ाई होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।